कि जीत की ख्वाहिश भी है, जीत की ख्वाहिश भी है और हार से डर भी लगता है। जीत की ख्वाहिश भी है और हार से डर भी लगता है। मंजिल मेहनत के साथ मुकद्दर मांगती है। शुरुआत में तो आसान हर सफ़र लगता है। तो आज मैंने एक रचना के साथ आप सबके बीच आई हूँ। आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसी एक ख्याल के साथ आप सबके बीच आई हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी कहानी नहीं है और इस बात का एविडेंस ये है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक छोटी सी रचना है, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। सुनने वालों गौर फरमाना, ये किरदार नया पर कहानी पुरानी है। यूँ तो आई मैं ज़मीं पे नसीब अपना पहने, यूँ तो आई मैं ज़मीं पे नसीब अपना पहने, फिर न जाने क्यों थे वो चेहरे इतने सहमे। यूँ तो आई मैं ज़मीं पे नसीब अपना पहने, फिर न जाने क्यों थे वो चेहरे इतने सहमे। एक पल को तो समा यूँ था मानो सोने के उम्मीदवार के सामने पीतल के गहने, जिनके खुद के चेहरों पर शिकन जमी हुई है, जिनके खुद के चेहरों पर शिकन जमी हुई है। फिर यूं ही कोई हंस के बोल उठा, मुबारक हो, घर में बेटी नहीं लक्ष्मी हुई है। कहना क्या है, कहने में तो एक तर्क था। कहना क्या है, कहने में एक तर्क था, पर सिर्फ कहने और मानने में फ़र्क था। चेहरे पर मुस्कुराहट और माथे पर परेशानी है। अब मुझे ये पहेली भी सुलझानी है। सुनने वालों गौर फरमाना, ये किरदार नया पर कहानी पुरानी है। अब मेरे स्कूल जाने की बारी थी। कलम मेरी दोस्त थी और किताबें मुझे काफ़ी प्यारी थी। मेरी सोच बचपन से ही काफ़ी बुलंद थी। कसूर ये था कि दायरे छलने के मिले और मुझे उड़ान पसंद थी। उस लंबी सी कतार में सारे लोग मुझसे अलग खड़े थे। शायद सपने औकात से काफ़ी बड़े थे, पर मैं ठान चुकी थी कि औकात और हैसियत से ऊपर अपनी पहचान बनानी है। सुनने वालों गौर फरमाना, ये किरदार नया पर कहानी पुरानी है। गुजरते हर वक्त के साथ मैं रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी और मेरे हर बढ़ते कदम के साथ बाबा की आजमाइश बढ़ती जा रही थी। वो क्या है ना, हमारी सोसाइटी ने करियर और एजुकेशन के साथ साथ शादी के लिए भी एक क्राइटेरिया बनाया है। इनके हिसाब से 21 से 25 वो उम्र है जिसमें लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। सोसाइटी चीज़ ही कुछ ऐसी है। कहने को कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, पर इन्हें अपनी हर बात मनवानी है। सुनने वालों गौर फरमाना, ये किरदार नया पर कहानी पुरानी है। और एक रोज़ मेरे सपनों के सितारों पे गर्दिशों के बादल छा गए। दुनिया के हर बाप की तरह बाबा भी दबाव में आ गए। उनका रिटायरमेंट पास था और माँ की भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती। तो बस वही किया जो बचपन से सुना था, बेटा अच्छी बेटियां ना नहीं कहती। तो बस बेटा अच्छी बेटियां ना नहीं कहती। पर मैं अकेली ये समझौता नहीं कर रही थी। ये वो पड़ाव है जिससे एक वक्त पर शायद गुजरी होंगी। मेरी माँ, दादी और नानी हैं। सुनने वालों गौर फरमाना, ये किरदार नया पर कहानी पुरानी है। सब कुछ काफ़ी सुपरफिशियल था। रोका, मंगनी, फिर शादी की डेट नज़दीक आ रही थी। हर फंक्शन के साथ मेरे सपने और बाबा की सेविंग्स टूटती जा रही थी। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और कुछ कर्जे के साथ बाबा ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। गिफ्ट्स के नाम पर दहेज के साथ मुझे विदा कर दिया। नए दिन तो नए घर में लगा, नया परिवार मिल गया। फिर कुछ दिन गुजरने पर समझ आया जैसे खिलौने को खरीदार मिल गया। मैंने कई बार घर लौटना चाहा, पर वो शादी के वक्त आपका पाई पाई गवाना याद आ गया। थोड़ी और हिम्मत जुटाई तो जहन में ज़माना आ गया। फिर एक रोज़ मैंने खुद को काफ़ी बेबस और कमज़ोर देखा। मुझे एक दिन मरना हर दिन मरने से ज़्यादा बेहतर लगा। मेरे सपनों से लेकर मेरी ज़िंदगी तक की एक ऐसी कुर्बानी है। सुनने वालों गौर फरमाना, ये किरदार नया पर कहानी पुरानी है। थैंक यू। बाबा, मेरे प्यारे बाबा,
यादों का सिलसिला कभी कभार ही ठीक है, इस दर्द को हर रोज़ मत रखना, मेरी किस्मत समझ कर भूल जाना, अब दिल पर बोझ मत रखना। क्या बात है। अब अफसोस कुछ बदलेगा नहीं, फैसला तो आपको तब करना था, पंख तो मेरे पास थे, आपको तो सिर्फ आसमान देना था। मैं जानती हूँ हर माँ बाप की एक मजबूरी होती है, पर क्या शादी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी होती है? शुक्रिया। पर मेरी शिकायत बाबा से नहीं, मेरी शिकायत बाबा से नहीं, नाराज़गी तो मुझे समाज से जतानी है कि यही कहानी हर किरदार के साथ कब तक दोहरानी है, कब तक दोहरानी है। और एक लास्ट की 2 लाइंस उन लड़कियों के लिए जो समाज के प्रेशर में आकर और अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, तो उन लड़कियों के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी कि ना फ़िक्र क्या सलाह अपनों की, ना फ़िक्र क्या सलाह अपनों की, ना फ़र्क क्या मशवरा गैरों का है, जब मन ही है मायूस मेरा, फिर क्या मतलब 7 फेरों का है। ना सोचूंगी उम्मीद है टूटी, ना सोचूंगी उम्मीद है टूटी, ना मलाल उन टूटे वादों का है, चल काम एक ये करते हैं, कर सवाल सिर्फ यादों का है। मेरे हिस्से की मुझे दे, तेरे हिस्से की तू ले ले, मेरे हिस्से की मुझे दे, तेरे हिस्से की तू ले ले, पर खोलना है ये बंधन बंदिश बनने से पहले, बंदिश बनने से पहले। थैंक्स टू एवरीवन।